जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अभी टाइम हो रहा है 7:15 और व्लॉग आज लेट स्टार्ट हुआ है। लेट व्लॉग स्टार्ट होने की वजह ये है कि आज ऑफिस पे जाते हैं, ऑफिस से फारिग होने के बाद आते हैं, फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट करते ही हम आपको सलाम दुआ करते हैं, आपकी खैर खैरियत पूछते हैं। और खैर खैरियत पूछने के बाद अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अभी अंदर क्या हो रहा है। और अम्मी हैं, क्या है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अभी ये सारे टीवी देख रहे हैं और ये पंखे की आवाज़ बहुत है, जो कि हम इसको कर देते हैं अभी बंद। पंखा बंद हो गया और हवा आ गई, आ गई अम्मी और अम्मी के साथ बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम। अब ये बैठे हैं बाबा। बाबा कैसे हैं? बाबा भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बाबा थोड़े से आपको बुढ़े बुढ़े दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कई मरतबा कह चुका हूँ जाके शेप बनवा लें, कलर लगवा लें। सामने हमारे असद भाई बैठे ही थे, अब ये उठ के जा रहे हैं। और ठीक है, उठ के जा रहे हैं। और ये व्लॉग भी चल रहा है घर में। किसका चल रहा है? हमारी खाला का व्लॉग चल रहा है। और व्लॉग में क्या है ये आप चैनल पे जाकर ही देखें, ठीक है जी। गाइस, टाइम हो रहा था अभी 7:15 और अभी मगरिब की अज़ान हो जाएगी, 8 बजे लाइट चली जाएगी, नमाज़ पढ़ेंगे। और ये शेप आपको दिख रही हुई वाइट वाइट सी शेप बनवाते हैं, इसमें कलर वलर लगवाते हैं। अभी थोड़ा जवान नोने मोने से आपको दिखेंगे और बहुत बुढ़ा बुढ़ा दिख रहा है। प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं इसकी, हमारी में कहते हैं इसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी के हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं जाऊँगा नाई के पास। हाँ, नाई के पास जाऊँगा तो क्या होगा, हजामत वाले के पास। हजामत होती है नव्वा, नव्वा होता है नाई। और इंग्लिश सच नहीं बोलना था, क्या हो गया? अम्मी बोली इतना सच नहीं बोलना था। इंग्लिश में भाई वो होता है हेयर ड्रेसर, ठीक है। गाइस, बात ये है कि आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको हर 1-2 दिन बाद व्लॉग मिल रहा होगा, कंटिन्यू रेगुलर नहीं मिल पा रहा होगा। उसकी वजह ये कि थोड़ा ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता और फिर जब मैं घर आता हूँ तो लाइट भी नहीं होती। तो इंशाल्लाह कोशिश है, जैसे मुहर्रम गुज़रते हैं, अभी मुहर्रम है और मुहर्रम जैसे गुज़रने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको रेगुलर हो जाऊँगा। आज मुहर्रम की 6 तारीख़ है और अली असगर की शहादत का दिन है। तो गाइस, फिर इंशाल्लाह अभी आपको इस चक्कर में कोई ब्लॉग के अंदर अभी मुहर्रम के एहतराम में कोई इंट्रो नहीं है, कोई आपको ऐसी इंटरटेनमेंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये शौक़ का महीना होता है और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का महीना होता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के सरदार हैं। तो लिहाजा ये कि आप सबसे गुजारिश है कि आप इसका एहतराम किया है, इस महीने का पूरा एहतराम करें। जैसे 10 मुहर्रम इंशाल्लाह गुज़रेगा, साथ खैरियत से अल्लाह पाक गुज़ारे और हमें इसकी पूरी सादत नसीब करे, ताज़ीम इससे गुज़ारें, इसको एहतराम करें, सबका इस दिन का एहतराम करें। और जिसकी इस्तिताअत हो ज़्यादा से ज़्यादा लंगर करे, पानी का करे, जिसका दिल चाहे करे, जैसे दिल चाहे करे, लेकिन दे और अल्लाह की राह में भी दे। और बस इतनी सी बात है। तो इस वक्त से चक्कर से आपको कोई भी इंटरटेनमेंट ऐसी नज़र नहीं आ रही, उछल कूद वाली, मौज मस्ती वाली। तो दूसरी बात ये कि इसका इंट्रो भी ऐसे नहीं आ रहा होता। इंशाल्लाह इंट्रो भी 10 मुहर्रम के बाद लगाएंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंट्रो है वो बनाया अभी, और थंबनेल भी इंशाल्लाह उसी टाइम बनाएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी सब कुछ। गाइस, आप कमेंट्स भी करिएगा। और अभी अज़ान का टाइम होने वाला है और अभी अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह लाइट चली जाएगी, जो कि फिर आएगी 9:30 बजे। जो आती थी 10 बजे, अब वो आएगी 9:30 बजे। मुहर्रम की वजह से उन्होंने हमें आधा घंटा कम कर दिया। तो एहसान है इलेक्ट्रिसिटी वालों का और हम बहुत एहसानमंद है। ये एहसान इनका पूरा साल नहीं भूलेंगे, क्योंकि फिर 10 तारीख के बाद से फिर इन्होंने 10 बजे कर देनी है, ठीक है। अभी अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। खाना खाएंगे, आपको दस्तरखान पे मिलते हैं। हमें नहीं पता ये खाना क्या है, डिनर है, लंच है, क्या है, ब्रंच है, हमें कुछ नहीं पता। अब ये शाम की रिफ़्रेशमेंट समझ लें, हमारे रात का खाना समझ लें। आज खाना किसने पकाया है बाबा? आज खाना किसने पकाया? पापा ने बनाया। शफक ने खाना पकाया। शफक क्या पकाया है? गाइस, वो दरअसल हुआ ये कि वो
व्लॉग स्टार्ट होते उनकी बच्ची को पोटी आ गई थी, तो वो दोनों बाप और माँ पोटी धुलवाने गए। उसको एक बच्ची है, 2 बंदे पोटी धुलवाते हैं। अभी जैसे ही वो आते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। शायद नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए और फ्री होने के बाद अभी घर आए। घर आने के बाद खाना खाते हैं। खाना लग रहा है और खाने में आज क्या है? ओह माय गॉड, खाने में आज दही फुल्कियाँ हैं। गर्मियों की सबसे अच्छी डिश शफक ने बनाया गर्मियों की सबसे अच्छी स्वाद वो है, क्या कहते हैं, सौगात। ऐसा शफक का कहना है कि दही फुल्कियाँ बनाई है उसने। आज ट्राई करते हैं शफक के हाथ की भी दही फुल्की स्वादिष्ट हैं क्या नहीं। और असद भाई ये हमारे लेटे हुए, मम्मा ये बैठी हुई और मोहित हमारे खाना लगा रहे हैं और खाना खाते हैं। खाने के दस्तरखान पे आपको मिलते हैं। A few moments later. In Urdu we says dahi vada. In Punjabi pendu says dahi fulkiyan. Dahi balle. एक ही बात होती है दही फुल्कियाँ। क्या बोल रहे हो? In Urdu we says dahi vade. In Punjabi pendu says अरे dahi balle. फुल्कियाँ, क्या चीज़? दही फुल्कियाँ कहते हैं हमारे यहाँ इस्लामाबाद में। दही फुल्कियाँ? हाँ, बल्ले की भाई जगह ये होते हैं दही बड़े। एक ही बात, आप लोग इसको क्या कहते हो? दही फुल्कियाँ। क्या भाई गाइस, ये होते हैं दही बड़े। अब इनकी ज़बान में क्या होता है हमें नहीं पता। हमारे तोतू की ज़बान में क्या है हमें नहीं पता भाई। जैतून आ गया है, हम तो थाना था रहे हैं। कायद ये हमारे घर का मुन्ना है, ये मम्मा इसको खाना खिलाती हैं। और ये बेचारा हमारा असद भाई, ये खुद खाता है। ये इनकी साहबजादी आ गई चाचू के पास। ए अलियाना, क्यों रो रहे हो? बड़े अब्बू क्या बोल रहे हो? सुनो ना। क्या हुआ है? ये भाई लियाना को भी खिलाओ, लियाना को भी खिलाओ। ये यार ये सब खाना खा रहे हैं। ये शफक का छोटा सा चूजे जैसा मुंह का निवाला होता है। शफक कितना बड़ा निवाला है ये देखें। और असद भाई का निवाला देखें, ये इनके मियाँ का है। अलियाना क्या कर रहे हो? हाँ लाया गाइस खाना खाते हैं और खाना खा गया। गाइस खाना खा लिया और खाना खाने के बाद बैठा तो मम्मा वो लेकर आ गए कलावे, जो हमारी दादी अम्मी हर 7 मुहर्रम को हमारे हाथ में पहनाया करती थी। तो ये अम्मी निकाल रही। अम्मी इससे क्या होता है? पके में आते नहीं दादी में। अच्छा, मतलब फिर साथ वो थी वही रवायत चलती आ रही है। हाँ तो वो हमने भी रखे, अब आगे तुम लोग भी रखोगे इसको। इंशाल्लाह जारी इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए। इंशाल्लाह। बस बड़े बूढ़ों की यही रवायतें होती हैं जो आप ले लेके चलते हैं। यही ज़िंदगी, इसी में मज़ा है। तो ये है कि कलावे पहनेंगे, अभी शरबत बनेगा, न्याज होएगी, फिर ये 10 मुहर्रम को जाकर ताजियों को ठंडे कर दिए जाएंगे। सही। हमने अपने सास को करते देखा तो हमने भी कभी पूछा नहीं, कभी हिम्मत नहीं। कितने फकीर बनाते हैं हम, फकीर बनाते हैं। अब अलाया को हम बनाएंगे, तुम लोगों को अलाया को बनाएंगे। हम अलाया को बनाएंगे, तुम लोगों को दादी ने बनाया। अच्छा अच्छा। तो दादी हमारी दुनिया में नहीं है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और दादा भी हमारे दादा का भी इंतकाल हो गया, तो नानी का भी इंतकाल हो चुका है। नानी के घर में भी ये रिवायत हुआ करती थी हमारी। तो अब हम नानी के भी जाएंगे इंशाल्लाह कभी, तो आपको दिखाएंगे। वहाँ पे हमारे बड़े मामू हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। खाला हैं, सबसे इंशाल्लाह आपको मिलाएंगे। कज़न है हमारे, तो उनके घर भी रिवायत होती है। सारा सिस्टम उनके भी चलता है। ऐसे ही हमारे दादी के चलते थे, कलावर डलते थे हमारे हाथों में। तो जो कि 10 मुहर्रम को जाके फिर हमें मरगा के अंदर या किसी भी ताज़िए में दे देते हैं, तो वो फिर वो ठंडे करा दिए करते न्याज के साथ।
तो न्याज के लंगर लिए कोई रकम हो या कोई भी हो या लंगर आपने करना हो तो उसके साथ फिर दिया जाता है। तो अभी अम्मी ये सेपरेट कर रही हैं सबको अलग अलग सबके हिसाब से, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट डोरी आती है। तो अभी सबके लिए बनेगा गाइस, फिर उस हिसाब से फिर सबके हाथों में, अलियाना के गले में, मेरे हाथ में, भाइयों के हाथ में। तो इधर तो असल में गले में, लेकिन तुम लोग तो हाथ में बांधते हो, वैसे तो गले में पहना जाता है, लेकिन अब तुम लोग दोनों हाथों में पहनते हो। चलो पहनते तो हैं। गाइस पहनना ही ज़रूरी है, आप गले में पहन लें या हाथ में पहन लें, लेकिन एटलीस्ट पहन लें। तो ये हमारी दादी की रस्म चलती आ रही है। नबी के नवाज़ों के सबके से अल्लाह में सबका भला करे, सबके मन्नतें मुरादें आमीन, आमीन, करे। आमीन, का जो जो मन्नतें उठाते हैं उनकी मन्नतें पूरी करे। आमीन, आमीन। बस ये है कि अल्लाह नवाज़ों के सदक़े से, नबी के सदक़े, देने वाला तो मेरा रब है, लेकिन ये कि हम वसीला बनाते हैं नबी का, फिर उनके नवाज़ों का। कि शायद हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम नहीं मांग सकते, शायद हमारी दुआ कबूल नहीं होती, जो भी है। ऐसे नहीं अल्लाह कबूल नहीं करता, लेकिन ये कि देर से बेर होती है। लेकिन अगर नवाज सदक़े से मांगे तो गायद नबी हैं, महबूब है हमारे, अल्लाह के नबी महबूब है, हमारे भी महबूब है। हमें जान माल माँ बाप सब कुर्बान, हम कुर्बान अपने नबी बिल्कुल पे, बिल्कुल उनके नवासों पे इस्लाम का बोलबाला किया, अपने जान जी जी कर दी उन्होंने। तो क्यों ना हम उनके सदक़े से मांगे, मेरा रब सुनेगा। सही। तो गाइस ये बात है, इसलिए हम इसको पहनते हैं। और कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी, और कल शरबत भी बनेगा, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हमारे तीनों दिन मतलब 7, 9 और 10 को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटा मोटा, जैसे भी जो मेरी हैसियत, जो हमारी हैसियत पूरे घर की, वो उस हिसाब से लंगर होता है। तो इस दफ़ा देखते हैं इंशाल्लाह क्या है और कितना है क्या है, और बाकी आगे भी आपको दिखेगा। आगे चेलम आता है, उसके दिन में जो भी होगा फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हम हलीम भी बनाते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने इस दफ़ा इस्तिताअत दी तो प्रॉपर हलीम भी बनाएंगे। तो गाइस आप लोग सब देखिएगा कल के ब्लॉग में, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आएगा। और ये अम्मी के साथ काम कराते हैं, इसको अलग अलग कराते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सब अलग अलग कर लिया है। और उसके बाद फिर थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी भी तो करा लें। प्लास्टिक सर्जरी तो ज़रूरी है भाई, देखते ही नहीं है, कोई देखेगा तो तभी पता चलेगा ना, तभी तो आप लोग अच्छा खूबसूरत लगूंगा। तो अभी लाइट चली गई है, तो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, हेयर ड्रेसर के जाते हैं, फिर आपको वहाँ मिलते हैं। खड़े भले हो जाओ, खड़े भले, खड़े भले। गंदा गंदा मोमो में पता नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो। अलियाना देखो बड़े अब्बू क्या कह रहे हैं, खड़े भले हो जाओ। रिमोट ले रहे हैं। दिखा दो। देखो बड़े अब्बू क्या बोल रहे हैं, आजकल तो तुम हिट जा रहे हो हैं। पूरे खान क्या बोल रहा है कोई? हाँ दांत निकाले हाँ किया, मैंने कहा कर ले। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, खैरियत है बेटा। शफू खानदान वाले कह रहे थे अलियाना को दांत निकाले, इसलिए चलना शुरू किया। मैंने कहा बस आप लोग ना कुछ कहें तो सब कुछ कर लेगी। अच्छा कब की बात है? क्या कौन सी वीडियो लगाई थी? वो गाड़ी वाली और ये जो अभी चलने को खा रहे थे तुमने। हाँ चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ, दांत गाइस, निकाले उसने। मैंने अम्मी गालियाँ भी देती हैं, अम्मी बोलती हैं कमीने, कुत्ते, सब बोलती हैं। सब कुछ जो भी कुछ भी। अज्जू मैंने खाना खा लिया और बिल्कुल सुकून से बैठे हैं। अलियाना आप क्या कर रहे हो? पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। या अलियाना 6 सूट बन रहा है उसमें। आई तो मैंने आपको बोला था 3 गज। जी जी कहाँ छुप गया हूँ मैं? कौन कह रहा है? वो बोल रहा था कि 8 गज लगेगा। मैंने कहा नहीं भाई 8 गज तो ज्यादा हो जाएगा, है भाई। ओ और एक हमारे पास 7 है। गाइस खाना खा लिया और अलियाना मास्टर से खड़ी हो गई थी, और इसके बाद फिर इनके आपस में डिस्कस चल रही है, किस चीज़ की चल रही है मुझे कुछ नहीं पता, ये पूछना नहीं पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, बड़ी ये तो ये मन्नत उठाई है ना, तो ये डिस्कस किस चीज़ की चल रही है? वो मन्नत उठाई थी माँ बाप के जाना है कौन से? वहाँ पे जाकर तैयार। अच्छा जाफर तैयार में। तो 9 मुहर्रम को कितने हैं? 11 सूट
अब ये जो कपड़े लाएंगे उसके लिए कपड़े बनाए तो मैं हजार कितना बना 4-6 बने हैं अभी। हाँ। 11 हाँ टोटल 11 बने। हमने कितने बनाने 11? 11 तो कपड़ा ले आए हम। कपड़ा ले आए लेकिन उसमें वो कह रही 6 बनेगा बस। 6 क्यों बनेंगे उसमें? कम है ना पड़ेगा कपड़ा कह रही तो कपड़ा कितना लाए? 4 गज लाए थे। लाडो का चश्मा अभी सुबह इतना तो न्यू बॉर्न टाइप के बनेंगे ना उसमें? हाँ उसमें न्यू बॉर्न बनेगा मगर न्यू बॉर्न के हिसाब से बड़ा बनेगा ना थोड़ा। वजन होता भी तो वजन न्यू बॉर्न टाइप के बनने हैं उसमें, तो न्यू बॉर्न के छोटे बनेंगे ना, उसमें बड़े क्यों बनेंगे? साइज तो एक ही स्टैंडर्ड ये साइज। थोड़ी शायद है कि न्यू बॉर्न इतना सा बच्चा थोड़ी होता है किसी का। तो हम तो अपने अलियाना के हिसाब से देंगे। तो वो भी अलियाना के हिसाब से पूरा ही था, अलियाना कोई पूरा आया था। अबे तो अलियाना तो उसमें पूरी ढक गई थी। हाँ, तो इतना ही आएगा साइज, हर किसी बच्चे का हैं? अलग साइज होता है। तो हर किसी के स्टैंडर्ड साइज थोड़ी बनते हैं बनेगा कि कभी भी। स्टैंडर्ड से बनता है, कोई ना छोटा ना बड़े, बस वही अच्छा। साइज होता है जो साइज आता है। ये बच्चा क्या कर रहा है? तोड़ने में लगे हुए हैं। गाइस पापा अलियाना को देख रहे हैं और ये एलईडी का रिमोट मुंह में लेके तोड़ती रहेगी, फेंकती रहेगी। ये खड़ी अलियाना की इन ड्राइव। हमारे भांजे ने ये। रिमोट एलईडी का रिमोट तोड़ा। ये बच्चे गाइस हमारे पोते भांजे ने हमारे- एलईडी का रिमोट तोड़ा था और हमारे पोते- और अलियाना हमारी वो डिवाइस का रिमोट तोड़ के जाएगी। कोई मत हम नहीं, सबको दोनों से में तो बैठे कोई मसला नहीं। क्या होगा, बंद हो जाएगा टीवी और कोई मसला नहीं होगा। बंद बैठे रहेंगी अम्मी। अम्मी आके देखती है टीवी को, और कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। पूरी पूरी रात चलता रहता, अम्मी उसमें सो जाती हैं। है ना अम्मी? ऐसा ही है ना हाँ तो थके हारों को गाइस? अम्मी का कहना है कि टीवी चलता रहना चाहिए। लगता है कि घर में 1 से 2 बंदे हैं, एग्जैक्टली। कोई ना कोई शोर मचा रहा होता है। कोई लोग बोलते ठीक है। हैं कि बोल रहे हैं। One hour later. जी गाइस, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है और आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। बिल्कुल कलर भी लग गया है। आपका भाई बिल्कुल हो गया ना जवान, एकदम VIP। अच्छा अब आपको देंगे मैं बाहर क्यों बैठा हूँ? बाहर में इसलिए बैठा हूँ कि अम्मी अंदर कमरे में सो रही हैं और अब्दुल मोइज़ वहाँ व्लॉग देख रहे हैं। और घर में असद तो शफक के मार्केट में गए बाहर किसी काम से, और वो काम आपको पता ही है, अभी आप व्लॉग में देख रहे थे कि किस सिलसिले में बात हो रही थी कि वो अलियाना के जो मन्नत के सूट बनने हैं आई थिंक 11, तो उसमें 11 सूट बने, कुछ कपड़ा कम कुछ कपड़ा लेने गए। तो फिर शफक भी साथ गई, अलियाना भी गई हैं दोनों से। बात ये है कि कल है 7 मुहर्रम और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको शरबत भी दिखाई देगा और आपको लास्ट में मैंने दिखाया ब्लॉग के अंदर के कलावे, वो भी आपको पहनाते हुए दिखाई जाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह करके ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों को न्यू ब्लॉग मिल सके। जब तक के लिए इजाज़त दिए, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।